हुंकार, दो मिल करत प्रहार। ओंकार हुंकार, दो मिल करत प्रहार। उठे ज्वार जरे अंगार, उठे ज्वार जरे अंगार। अरि उर पर करे वार, अरि उर पर करे वार। जब जोश भरा सिपैया, ओंकार हुंकार, दो मिल करत प्रहार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्रोताओं नमस्ते, राम राम। सैनिकों की ओर से कार्यक्रम की इस कड़ी का शीर्षक है सैनिकों के राम। आज का सैनिकों की ओर से कार्यक्रम जो है वो संस्मरणों पर आधारित है। राम राम इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य पूजा गृह अयोध्या में निर्मित हो चुका है। शतकों पुराना सपना साकार हो गया है। भारत की सशस्त्र सेनाओं में भगवान श्री राम क्या स्थान रखते हैं जानते हैं आप? सैनिकों के सर्वधर्म स्थल सीमावर्ती रेगिस्तानों में, जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और बर्फ से ढके इलाकों में स्थित हैं। सैनिक तंबू में रहते हों या बंकरों में, खंदकों में हो अथवा कच्चे पक्के मकानों में, सर्वधर्म स्थलों की स्थापना वे अवश्य करते हैं। सैनिक पूजा स्थानों में भगवान राम, कृष्ण, गणेश जी और देवी माता के छायाचित्र और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। सैनिकों के लिए भगवान श्री राम उत्तम चरित्र के महानायक हैं। सैनिक नेता युद्ध के मैदान में जो गुण दिखाते हैं उसके वे परिचायक हैं। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ श्रोताओं, जिसमें बर्फ की आंधी में अविचल खड़ा एक सैनिक आप देखेंगे। मौसम भयानक है, दुश्मन सामने है, परंतु विपरीत परिस्थितियों से सामना कैसे किया जाए इसे वो सैनिक जानता है। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन विपरीत परिस्थितियों से परिपूर्ण था, परंतु उन्होंने कानून, मर्यादा और सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाई, बलशाली आक्रांताओं को परास्त किया। प्रभु रामचंद्र जी समस्त भारतीय सैनिकों को ठीक यही प्रेरणा देते हैं। भारतीय सेना के जाट राजपूत सिपाहियों के नामों में राम समाये हुए हैं।
देवी राम, भगवान राम, दौलत राम, ख्यालू राम, जगत राम, चेतराम, मनसा राम, सोना राम, गंगा राम, मुरली राम, घीसा राम। राम नाम की लूट है बस। हमारे वायुसेना अध्यक्ष का शुभ नाम है विवेक राम चौधरी। नौसेना और वायुसेना में भी ऐसे अनगिनत सिपाही हैं जिनके नाम या तो राम से शुरू होते हैं या राम शब्द पर आकर उनका नाम समाप्त होता है। मैं आपको एक संस्मरण बताना चाहता हूँ। मैं जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था तो हमें कवायद यानी ड्रिल सिखाई जाती थी। ड्रिल के मूवमेंट्स सिखाए जाते थे। एक मूवमेंट होता था सलामी शस्त्र। उसमें हुक्म मिलता था, स्क्वाड सलामी देगा, सलामी शस्त्र, और फिर गिनती होती थी 1 2 3 1 2 3 1। अब हमारे साथ कुछ उत्तर प्रदेश के जेंटलमैन कैडेट्स थे। वो ये गिनती कैसे करते थे पता है श्रोताओं? हुक्म मिलता था, स्क्वाड सलामी देगा, सलामी शस्त्र, तो गिनती होती थी 1 राजा राम सीताराम 1, राजा राम सीताराम 1। अब दूसरा संस्मरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सन 1976 की बात है। उस समय मैं महू में स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग में था। एक युवा कप्तान था और मेरा प्रशिक्षण जारी था। उस समय जब जवानों को मासिक वेतन दिया जाता था तब पे परेड आयोजित होती थी। ऐसी ही एक पे परेड में मैं जवानों को वेतन दे रहा था। यकायक मेरा ध्यान इस बात पर गया कि अनेक जवानों के नाम में राम शब्द आ रहा है। तत्काल मेरे मन में एक मज़ेदार विचार कौंध गया। अगला एक्विटेंस रोल जब मेरे सामने आया तो मैंने उसमें एक नाम पाया, राम लुभाया सिंह। एक और नाम था, राम खिलावन तिवारी। वेतन बांटते समय मैंने चुटकियां लेनी शुरू कर दी। राम लुभाया सिंह को मैंने कहा, राम लुभाया जरा बताओ तो राम को तुम कैसे लुभाते हो? बस वो झेप कर मुस्करा भर दिया था। फिर आगे आए राम खिलावन तिवारी। उससे मैंने पूछा, राम खिलावन कहो, प्रभु राम जी के साथ खेलते हो या उन्हें खिलाते हो? बेचारा राम खिलावन भी बस हल्के से झेप के मुस्करा दिया था। लेकिन आगे चलकर श्रोताओं, राम स्नेही पांडे, राम दयाल उपाध्याय और राम कृपाल नाम रखने वाले सैनिकों को भी मुझे झेलना पड़ा था। नतीजा ये था कि सारे सिपाही मज़े उठा रहे थे, हंस रहे थे। एक और संस्मरण मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। श्रोताओं, मेरे एक अभिन्न मित्र हैं कर्नल प्रोबीर सूर। उन्होंने 3 राजपूताना राइफल्स बटालियन में सन 1970 में कमीशन पाया था। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में उनकी बटालियन राजस्थान के जैसलमेर किशनगढ़ क्षेत्र में तैनात थी। उनके सामने पाकिस्तान सेना की 28 बलूच बटालियन थी। सेकंड लेफ्टिनेंट सूर के नेतृत्व में भीखनवाला खू नामक पाकिस्तानी चौकी पर दिन दहाड़े हमला बोला गया। 9 और 10 दिसंबर 1971 के दिन लड़ी गई लड़ाइयों में 3 राजपूताना राइफल्स के सिपाहियों ने उच्च स्वर में अपना वॉर क्राई
यानी युद्ध घोष की गर्जना की थी और बलूची दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कर्नल प्रोबीर सूर ने भी गर्जना की थी, बोलो राजा रामचंद्र जी की जय। आज भी जब कर्नल प्रोबीर सूर इस रोम हर्षक घटना को याद करते हैं तो उनका सीना तन जाता है, आंखें चमक उठती हैं, नथुने फड़क उठते हैं। ऐसा ही एक और संस्मरण श्रोताओं इस प्रकार है। सन 1984 में मैं सेना मुख्यालय में था। एक दिन हम सहपरिवार राजघाट पर स्थित महात्मा गांधी स्मारक स्थल देखने गए। स्मारक पर हे राम शब्द अंकित है, आप जानते हैं। हमने राष्ट्रपिता गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उस समय मेरा बेटा अंजनेय, जिसे हम अंजन कहते हैं, वो 13 साल का था। उसने समाधि पर अपना मस्तक नवाया था और जय श्री राम का नारा भी लगाया था। ये देखिए वो चित्र जो देखकर हम आज भी सुहावनी यादों में खो जाते हैं। बस एक और संस्मरण सुनाऊं आपको श्रोताओं। ये संस्मरण राम नवमी समारोह पर आधारित है। कर्नल के सिंह यानी ट्रिपल के सिंह मेरे सहोदर हैं। उन्हें भारतीय थलसेना की 17 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट में 16 दिसंबर 1967 में कमीशन मिला था। रेजिमेंट के सर्वधर्म स्थल में सभी ओहदेदार उपस्थित थे। राम भजन चल रहा था। रेजिमेंट के कमान अधिकारी मध्य रात्रि के कुछ समय पहले जब पधारे तो सूबेदार मेजर ने सैल्यूट मारकर कहा, श्रीमान, प्रभु रामचंद्र का जन्म उत्सव शुरू करने की आज्ञा है। कमान अधिकारी ने कहा, ठीक है साहब, आज्ञा है। और जन्म उत्सव प्रारंभ हुआ था। कुछ समय बाद ब्रिगेड कमांडर साहब का आगमन हुआ। सूबेदार मेजर साहब ने उन्हें फिर सैल्यूट ठोका और कहा, जय हिंद श्रीमान, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव फिर से शुरू करने की आज्ञा दें। फिर क्या था, श्री राम जी का जन्म दोबारा हो गया था। ऐसे भी होता है। एक और संस्मरण। मेजर जनरल नितिन गडकरी भारतीय थलसेना की तोपखाना यानी आर्टिलरी के एक अनुभवी अधिकारी हैं। सन 2006 से 2009 के बीच वे जम्मू जिले के नौशेरा नामक स्थान पर एक आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर थे। एक बार वे अपने एक तोपखाना यूनिट की चौकी का निरीक्षण करने हेतु जा रहे थे। पहाड़ी इलाका था, रामनवमी का दिन था। प्रवास के बीच उन्हें एक गांव दिखा जहां एक पहाड़ी गुफा में राम जी की प्रतिमा स्थापित है। गांव वालों ने एक भंडारे का आयोजन किया था और आने जाने वालों को प्रसाद दिया जा रहा था। ब्रिगेडियर गडकरी साहब ने भी अपनी गाड़ी रोकी, भगवान राम के दर्शन किए, प्रसाद लिया और जिस चौकी का निरीक्षण करने वे जा रहे थे वहाँ के तोपचियों के लिए भी उन्होंने प्रसाद लिया। ये भूले नहीं वो। ये घटना आज भी उन्हें अच्छी तरह से याद आती है और वे अभिभूत हो उठते हैं। ऐसा ही एक संस्मरण और। श्रोताओं, जो औषधि बीमारी को जड़ मूल से मिटा देती है, दूर कर देती है, उसे क्या कहते हैं? रामबाण इलाज, रामबाण औषधि, यही ना। सशस्त्र सेना के चिकित्सक व परिचारिकाएं
रामबाण इलाज करने में सिद्धहस्त हैं। वे किसी भी बीमार अथवा घायल सैनिक को राम के हवाले नहीं छोड़ते हैं। विशेष करके सियाचिन जैसे कठिन इलाके में तैनात सैनिक ऐसा कभी नहीं सोचता है कि अब राम ही जाने मैं अपने परिवारजनों से जीवित अवस्था में मिल भी सकता हूँ या नहीं। आर्मी मेडिकल कोर के हमारे जो ओहदेदार हैं वे इस तरह से रामबाण औषधि देने में प्रसिद्ध हैं। अब एक और संस्मरण मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रोताओं, प्रभु राम जी की कृपा से मुझे एक ऐसा अवसर मिला था जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। सन 1994 की बात है। आकाशवाणी प्रयागराज, जिसे उस समय इलाहाबाद कहते थे, उस आकाशवाणी केंद्र द्वारा संत तुलसीदास पर आधारित एक संगीत सभा का निर्देशन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। प्रयाग संगीत समिति के लिए आयोजित इस संगीत सभा का शीर्षक था प्रयाग दर्शन। 30 मई 1994 से 7 जून 1994 के बीच पूर्वाभ्यास आकाशवाणी स्टूडियो में संपन्न हुआ। 7 जून 1994 को ही शाम 7 बजे ध्वन्यांकन यानी रिकॉर्डिंग की गई। प्रयागराज के प्रसिद्ध गायक वादक मेरे हवाले कर दिए गए थे। मेरे जैसे सैनिक अधिकारी को ऐसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर केंद्र निदेशक श्री राम प्रकाश जी ने, उनके नाम में भी राम आता है, उन्होंने अपूर्व साहस दिखाया था। वो चुनौती मैंने स्वीकारी और उसका भली भांति निर्वाह किया। संत तुलसीदास द्वारा लिखित राम लला नहछू नामक काव्य ग्रंथ से सोहर छंद में निबद्ध एक रचना समूह गान के रूप में मैंने प्रस्तुत की थी। श्रोताओं, आइए सोहर छंद का दर्शन आपको कराया जाए, सुनिएगा। हो 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 कोटिन बाजन बाजहि दशरथ के गृह हो। कोटिन बाजन बाजहि दशरथ के गृह हो। देवलोक सब देखहि आनंद अतिय हो। देवलोक सब देखहि आनंद अतिय हो। नगर सुहावन लागत बरनिन जाते हो। नगर सुहावन लागत बरनिन जाते हो। कौसल्या के हर्षन हृदय समाते हो। कौसल्या के हर्षन हृदय समाते हो। आले ही बांस के मांडव मणिगण पूरन हो। आले ही बांस के मांडव मणिगण पूरन हो। मोतिन झालरी लागी चहु दिशि झूलन हो। मोतिन झालरी लागी चहु दिशि झूलन हो। गंगा जल कर कलशतों तुरित मंगाई हो। गंगा जल कर कलशतों तुरित मंगाई हो। जुवतिन मंगल गाई राम अनवाई हो। जुवतिन मंगल गाई राम अनवाई हो। रूप सलोनी तंबोली
बीरा हाथ ही हो। रूप सलोनी तंबोलिनी बीरा हाथ ही हो। जाकी ओर बिलो कही मन ते ही साथ ही हो। जाकी ओर बिलो कही मन ते ही साथ ही हो। दरजिनी गोरे गातली है कर जोरा हो। दरजिनी गोरे गातली है कर जोरा हो। हो 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 केसरी परम लगाई सुगंधन बोरा हो। हो केसरी परम लगाई सुगंधन बोरा हो। हो 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 ओ हो 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 ओ हो हो। बतिया के सुघरी मालनिया सुंदर गाती ही हो। बतिया के सुघरी मालिनिया सुंदर गाती ही हो। कनक रतन मनि भौर लिहे मुस्कात ही हो। कनक रतन मनि भौर लिए मुस्कात ही हो। जो पग नाउनी धोवही राम धोवावई हो। जो पग नाउनी धोवही राम धोवावई हो। सो पग धूरी सिद्ध मुनि दर्शन पावई हो। सो पग धूरी सिद्ध मुनि दर्शन पावई हो। अतिशय पुहुप के माल राम उर सोहई हो। अतिशय पुहुपक माल राम उर सोहई हो। तिरछी चितवनी आनंद मुनि मुख जोहई हो। तिरछी चितवनी आनंद मुनि मुख जोहई हो। कोटिन बाजन कोटिन बाजन कोटिन बाजन बाजत दशरथ के गृह हो। हो 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 हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा ही एक और संस्मरण मैं बता रहा हूँ श्रोताओं। सेना में जो शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ राम बाण की बात होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के शिव धनुष से जो बाण निकलता था वो अपने निशाने से कभी चूकता नहीं था। सेनाओं में अनेक सिपाही अपनी अचूक निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा दागी गई गोली चाहे राइफल से निकले या मशीन गन की नाल से, वो साएं साएं करती हुई जाती है और भारत के दुश्मन के सीने में धाएं से जा धंसती है। सेना के ऐसे सैनिक को मार्क्समैन कहा जाता है। उस सैनिक का ध्येय होता है एक गोली एक दुश्मन। ऐसी सनसनाकर दागी हुई गोली रामबाण गोली नहीं कहलाएगी तो और क्या कहलाएगी बोलो। महू में स्थित इन्फेंट्री स्कूल में एक यूनिट है जिसका नाम है आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट। कर्नल देसराज दलमोत्रा नामक अधिकारी ने आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट की स्थापना की थी। राम बाण निशाना कैसे साधा जाए, कैसे लगाया जाए, इस विषय पर उन्होंने गहन अध्ययन किया था। नतीजा यह है कि आज
भारतीय थल सेना की सभी यूनिटों में राम बाण निशाना साधने वाले लगनशील प्रशिक्षित बंदूकबाज निशानेबाज मौजूद हैं। आप उन्हें आया राम गया राम की श्रेणी में कदापि नहीं रख सकते। ऐसे निशानेबाज ऐसा कभी नहीं कहते कि गोली का निशाना यदि चूक गया तो अपने राम को क्या फर्क पड़ता है, ना, कभी नहीं कहेंगे ऐसा। श्रोताओं, हमारी कहावतें और मुहावरे भी राम के कारण प्रभावशाली बन गई हैं। आपने सुना होगा, गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। दोगले स्वभाव के व्यक्तियों पर यह मुहावरा ठीक चोट करता है। और देखिए, जो व्यक्ति बेफिक्री से अपनी ज़िंदगी जीता है उसे कहते हैं रमते राम। हमारे साधु संत अपने कंधों पर सूती या रेशमी वस्त्र ओढ़ते हैं, उसे रामनामी कहते हैं। उस पर राम का नाम छपा हुआ होता है। राम राज्य यानी कैसा राज्य, ये आप जानते हैं। अब तो राम ही राखे, ऐसा कहकर चैन की सांस लेने वाली एक अभिनेत्री आपने दूरदर्शन के सीरियल में अवश्य देखी होगी। मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले से हमेशा बच के रहने की सलाह हमारे बड़े बुजुर्ग देते रहते हैं। आपको कोई काम दिया जाए परंतु वो काम आप नहीं करना चाहते तो आप कैसे अपना पल्ला झाड़ेंगे? अरे राम का नाम लो भाई मेरे, यही कहोगे ना। राम कसम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। ऐसा छाती पर हाथ रखकर बोलने वाले अंत में राम का ही सहारा लेते हैं। राम भरोसे रहना मतलब क्या, ये मुझे बताना पड़ेगा क्या श्रोताओं? आप जब ठंडी सांस भर के कहते हैं अरे बाप रे अब क्या होगा, राम ही जाने, तो आप अनिश्चितता दर्शाते हैं। स्वल्प विराम या अर्ध विराम के बिना राष्ट्रभाषा हिंदी राम भरोसे ही मानी जाएगी। राम नामक व्यक्ति को यदि आप रामू कहकर पुकारेंगे तो उसमें एक अपनापन भर जाता है ना। अंग्रेज़ों ने जैसे योग को योगा बना दिया, वैसे ही राम को रामा बना दिया। दक्षिण भारतीय समाज में राम को रामा और कृष्ण को कृष्णा कहने वाले बहुत हैं। और जो व्यक्ति अपने धुन में दीन दुनिया को भुलाकर जीता है उसे क्या कहते हैं? मस्तराम ही ना। आप जब विवश हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो आपको हे राम या हाय राम का ही सहारा लेना पड़ता है ना। लेकिन हाय राम कहते समय हाथ सीने पर या मुंह पर जब लड़कियां कहती हैं तो आश्चर्य भाव प्रकट होता है और वे और सुंदर लगने लगती हैं। संस्कृत भाषा में रामे रामो रामः रामाय रामम इस प्रकार से शब्द की व्याकरणिक अवस्था को दर्शाया जाता है। एक था वाल्या मछुआरा, नराधम था। एक संत ने उसे कहा कि तुम्हें यदि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो राम राम कहना पड़ेगा। वाल्या मछुआरा नराधम तो था ही, उसने कहा माफ़ करना, मैं राम राम नहीं कह सकता, मैं मरा मरा कहता हूँ, चलेगा? संत ने कहा चलेगा, बोलो मरा मरा बोलो। और फिर वाल्या मछुआरा मरा 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 कहते कहते अनजाने में राम 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 जपने लगा और वो वाल्या मछुआरा वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिसने आगे चलकर संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण लिखी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतकार पंडित रामाश्रय झा राम रंग के नाम से रागों की बंदिशें बनाते हैं। रामकली नामक एक राग भी है जो कहा जाता है कि मुस्लिम कालीन है।
भारत रत्न स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी जी ने राम रंगी रंगले राम रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले ये नाट्य गीत गाकर श्रोताओं के मन पर राम राज किया था। स्वामी समर्थ रामदास ने राम कवच नामक स्तोत्र लिखा था, राम रक्षा। बड़ी श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र का पठन किया जाता है। अंतिम सांस भरते हुए व्यक्ति के कान में राम का नाम बोला जाए तो उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, ये विश्वास लोगों में है ना। और अंतिम यात्रा में उपस्थित जनसमूह राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का ही तो जप करता है। राम नाम और मोक्ष प्राप्ति के बीच गहरा रिश्ता है। श्रोताओं, जब आप किसी कार्य अथवा व्यक्ति के बारे में असम्मानजनक व्यवहार करते हैं तो कहते हैं उसका तो राम नाम सत्य हो जाने दो, है ना। घड़ी में जो अलार्म बजता है उसे अलार्म कहकर विकृत कर दिया जाता है, ये आम बात है। और अंग्रेजी की सोचो तो बर्ट्रैम, आउट्रैम, ओरैम, प्रैम, ट्रैम, इन सब में राम है। बस केवल अंग्रेजी की टांग तोड़नी होती है, बस और कुछ नहीं। श्रोताओं, राम का नाम कहाँ नहीं है। आराम में राम है, हराम में राम है, विश्राम में राम है, कोहराम, एहतराम, इकराम, करामत, बहराम खां, सब में राम है। श्रोताओं, एक और संस्मरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु राम जिस पंचवटी में रहे थे वो नासिक शहर के पास स्थित है। नासिक में ही भोसला मिलिट्री स्कूल नामक प्रसिद्ध विद्यालय है। भोसला मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी को रामदंडी ऐसे संबोधित किया जाता है। मेरे पिता कैप्टन DS उमालकर भी रामदंडी थे। ये देखिए उनका छायाचित्र। श्रोताओं, हम वास्तव में राममय थे, हैं और रहेंगे। राम तिलक जब हम अपने कपाल पर रंगते हैं तो राम के प्रति भक्ति भाव ही प्रदर्शित करते हैं। राम का टीका अनेक प्रकार का आकार ग्रहण करता है। शैव मत और वैष्णव मत का अवलंबन करने वालों के टीके भी राम टीके की तरह अलग अस्तित्व और पहचान रखते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। 2 अक्षर का राम और 2.5 अक्षर का प्रेम मिलकर राम प्रेम शब्द बनता है। श्रोताओं, देश प्रेम ये शब्द भी राम प्रेम से मेल खाता है ना। तो श्रोताओं, आइए मेरे साथ पुकारिए, जय श्री राम। अब सैनिकों के राम कार्यक्रम को विराम देते हुए मैं आपको कह रहा हूँ, राम राम, राम राम, राम राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।